हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का आज जो है हम प्रश्नावली 6.3 पर आज डिस्कशन करेंगे और इसमें जो है उच्चतम और निम्नतम मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में आप लोगों को मैं आज जानकारी दूंगा। ये जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब अवकलन के जो अनुप्रयोग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि उच्चतम और निम्नतम हमारा होता क्या है। देखो अगर मैंने यहाँ पर दो कंडीशन आप लोगों के लिए जनरेट किया है और इन दोनों कंडीशन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है x और ये fx है, मतलब ये जो कर्व हमारे पास दिया हुआ है, ये जो कर्व है वो हमारा कैसा है, fx है, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं कि ये c है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, f ऑफ c होगा। और मैं अगर इस c से इधर थोड़ा सा ले लूं अगर h डिस्टेंस पर, तो ये c माइनस h हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये c प्लस h हो जाएगा, क्योंकि c से आगे बढ़ रहे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि अगर ये जो पॉइंट हमारा c है, ये जो पॉइंट हमारा c है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस इंटरवल के भीतर, मतलब ये i इंटरवल हमने लिया है, इस इंटरवल के भीतर ये जो हमारा पॉइंट है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे दे, तो उसी को हम मैक्सिमा बोलते हैं। देखिए यहां पर लिखा है f का उच्चतम मान i में होता है यदि i में एक बिंदु c का अस्तित्व हो। i का मतलब क्या है, यहाँ एक इंटरवल है और ये जो i है वो हमारा किसके बराबर है, इस इंटरवल के बराबर है, जैसे c माइनस एच कॉमा c प्लस एच। मतलब कह रहा है कि इस इंटरवल में f जो है, इस इंटरवल में एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब c कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, अस्तित्व है कि जो fc है वो बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए fx से। fx का मतलब क्या है कि fx हमारे पास ये है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो fc है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास आएगा fc, क्योंकि c पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो fc होगी। आप देख सकते हो कि आप यहाँ आप कहीं पर भी फंक्शन की वैल्यू कंसीडर करो किसी भी पॉइंट पर, वो ऑब्वियसली बात है इस fc पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के तो छोटे ही होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वही लिखा कि fc ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, उच्चतम बिंदु है। तो हम कह सकते हैं संख्या fc को i में f का उच्चतम मान कहते हैं। मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट वाला जो fc आ रहा है ये हमारा उच्चतम मान है। क्लियर, उच्चतम मान है, समझ में। और बिंदु c को i में f का उच्चतम मान वाला बिंदु कहते हैं। ये हम इसको क्या बोलते हैं, उच्चतम बिंदु बोलते हैं, उच्चतम बिंदु बोलते हैं। क्लियर है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ये कंडीशन होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का, ये हमारे पास उच्चतम वाला मैक्सिमम वाला कंडीशन है। दूसरा देखो, यहां पर मैंने वही एक fx आपका एक कर्व लिया है और ये एक पॉइंट हमारा c है और ये एक इंटरवल हमारा जनरेट हो जाता है c माइनस एच इधर और c प्लस एच हमारा इधर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में बात करूं, एक c एक पॉइंट है, तो हम देख सकते हैं कि जो f ऑफ c है वो एकदम मिनिमम वैल्यू दे रहा है। आप इस f ऑफ c के आजू बाजू में आप कोई भी पॉइंट ले लो, जो सारे के सारे पॉइंट होंगे वो इस f ऑफ c, इस c पॉइंट f ऑफ c वाले वैल्यू से तो बड़े ही होंगे। इसका मतलब जो हमारे पास f ऑफ c है वो छोटा या फिर बराबर होना चाहिए f ऑफ x से। यही कंडीशन यहाँ पर बताया गया है। फॉर एवरी जो x है वो कहाँ से आ रहा है, इस पर्टिकुलर i से आ रहा है, और i हमारा क्या है, x c माइनस एच है, ठीक है, c माइनस एच कॉमा c प्लस एच। क्लियर है।
तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है। मिनिमम का मतलब क्या है कि भैया उस कर्व, उस पर्टिकुलर कर्व पर एकदम लोएस्ट वैल्यू दे दे। तो ये हमारा मिनिमम वाला और ये हमारा मैक्सिमम वाला हो गया। नाम से पता चल रहा है उच्चतम और निम्नतम। अब चलिए आगे हम इसके कुछ और भी बातों पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले एक हमारे पास एक प्रमेय आता है, प्रथम अवकलज परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अवकलज परीक्षण को समझने के लिए हमने यहां पर क्या कर लिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है और इस छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से जो प्रथम अवकलज परीक्षण है इसको हम समझेंगे। ठीक है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर समझने की दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए बात करते। देखिए हमारे पास क्या कहा है, हम इस थ्योरेटिकल बात पर बाद में चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल और ये थ्योरेटिकल चीजें हम साथ में लेकर के चलेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर जो है आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के हमें सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमें निकालनी है। तो देखिए अब बात हम करते हैं कि इसका हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो प्रथम अवकल परीक्षण है। अब हम सबसे पहले तो d/dx निकालेंगे। मतलब अगर एफ एक्स है तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स निकाला मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं अगर यहां से थोड़ा सा कॉमन ले लूं, 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहां 1। अब देखो अगर मैं यदि जो हमारे पास एफ डैश एक्स आ रहा है इसको हम 0 रख दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे भी लॉजिक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए हम 0 पुट करते हैं। समझ में आया? 0 पुट करते हैं। चलो अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार कि हम 0 पुट करते क्यों है। देखो अब ये कर्व है, यहां थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं इसको ना। अब ये कर्व है ऐसे ही, इसी पर हम बात करते हैं। देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं। ठीक है, 0 क्यों पुट कर रहे हैं। देखो यहां हो क्या रहा है, देखो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इस एफ ऑफ सी पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमारा एफ ऑफ सी अगर मैं बात करूं, अगर ये सी पॉइंट है तो हमारा ये जो है एक मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें जरूरत क्या पड़ रही है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की है ना, इस कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट की बात करूं तो वो आप देख पा रहे हो कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव होगा है ना, इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 0। अब ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं तो वो क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है ना। और डेरिवेटिव हमारा एक्चुअल में क्या होता है, डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा की परवड़ता। और स्पर्श रेखा की परवड़ता हमारा क्या होता है, dy बट्टा 0 dy बट्टा dx, और dy बट्टा dx बराबर हम 0 रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए dy बट्टा dx आ रहा है, और यहां पर अगर देखें मिनिमम वैल्यू के लिए तो इस पर्टिकुलर कर्व पर इसका जो टेंजेंट है वो भी हमारा इस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका मतलब क्या है, इस मिनिमम वैल्यू के लिए भी तो हमारा dy ओवर dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि जो टेंजेंट होता है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमारा 0 के इक्वल होगा उसका डेरिवेटिव। ऐसे ही है ना, इसका जो टेंजेंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। क्लियरली अब यहां पर सॉरी स्लोप जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, स्लोप जो है, जो ढाल है वो dy बट्टा dx जो कि 0 के बराबर। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू यहां दे रहा है और इसके लिए भी जो ढाल है वो ये हमारा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इसीलिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उसके लिए हम क्या करते हैं, जो dy बट्टा dx है उसको हमेशा के लिए हम 0 के बराबर रखते हैं,
और यही काम अभी हमने जस्ट इस एग्जाम्पल में हमने किया है। इसमें क्या, यदि एम डैश एक्स बराबर जीरो, जीरो इसलिए रखा है कि हमें मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ से ऐसे मिलेगा। तो देखो ये चीज तो हमारा जीरो नहीं हो, थ्री तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का वन और एक्स बराबर प्लस माइनस वन। इट मीन एक्स का मान हमारा प्लस का वन और माइनस का वन आया। अब मैं अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर एक छोटा सा रियल लाइन है ना, नंबर लाइन ड्रॉ करूं, तो सबसे पहला तो यहाँ हमारे पास जो है इधर हमारे पास सारे के सारे माइनस इनफाइनाइट होंगे, इधर हमारे साथ प्लस इनफाइनाइट होंगे। अच्छा, प्लस का वन कहीं ना कहीं यहाँ होगा और माइनस का वन कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो अगर मैं चेक करूं, अब मैं चेक करता हूं कि जो डेरिवेटिव है इसका जो साइन है वो वन के लेफ्ट में और राइट में क्या दे रहा है, वन के लेफ्ट में और राइट में क्या दे रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे बहुत सारी बातें। क्योंकि देखो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी और एक एक चीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर, क्योंकि रटने से यहाँ काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हम x के मान पर बात करेंगे। x के मान, x के मान, और x के मान दो टाइप से होगा। हम क्या करेंगे, वन और क्या आया है माइनस वन, तो वन और माइनस वन के हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में चेक करेंगे x के मान। ठीक है, और यहां पर हम जो है एम डैश एक्स की अगर मैं बात करूं, एम डैश एक्स हमारे पास क्या आया है, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो x प्लस वन और x माइनस वन आ रहा है। ठीक है, अब देखो x के मान में सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है वन और माइनस वन, तो वन, ठीक है, वन, वन के लिए मैं अगर बात करूं तो दो कंडीशन बन जाते हैं। वन के सबसे पहले तो RHS साइड में और LHS साइड में। ऐसे ही माइनस वन अगर लेता हूं तो इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो हमारे पास राइट हैंड साइड में वन के और वन के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखो अगर मैं वन के राइट हैंड साइड में जाऊं, वन के राइट हैंड साइड मतलब इधर, तो वन के राइट, अगर वन के इधर में टू भी लेता हूं तो टू लेने पर जो एम डैश एक्स आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, टू लेने पर एम डैश एक्स जो आएगा टू प्लस वन और टू माइनस, तो इसका मतलब ये हमारे पास तो LHS में तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, LHS की RHS में हमारा पॉजिटिव आ रहा है एम डैश एक्स, और LHS की मैं बात करूं वन का, तो वन का LHS का मतलब क्या है, वन का LHS का मतलब क्या है, इधर जीरो भी है, तो अगर जीरो लेता हूं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जीरो से बड़ी आ रही है एम डैश एक्स का साइन, और नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटी आ रही है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये चीज अभी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात करें इसकी माइनस वन के राइट हैंड साइड में, माइनस वन के राइट हैंड साइड में हमारा कहीं ना कहीं जीरो भी है। माइनस वन के राइट हैंड साइड में जीरो ले सकते हैं, सिंपल वैल्यू ले लो आप, जीरो लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है एफ डैश एक्स का जो मान है वो हमारा जीरो से छोटा आ रहा है। ऐसे ही हम अगर LHS की बात करूं लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में, तो माइनस वन के इधर माइनस टू भी होता है, तो अब माइनस टू रख लो। देखो यहाँ पर अगर माइनस टू प्लस वन, और इस वाले में अगर बात करूं तो माइनस टू माइनस वन, तो ये हमारे पास माइनस वन हो रहा है, और इधर हमारे पास ये माइनस का थ्री हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो से बड़ी आ रही है। अब हम यहां पर चलते हैं, मान लीजिए कि एक फलन f किसी विपरीत अंतराल I पर परिभाषित है, मतलब f जो है एक विपरीत अंतराल, जो कि अभी हमने बताया था c माइनस एच और c प्लस एच वाला कंडीशन है ना। अब अंतराल में स्थित क्रांतिक बिंदु c पर क्या है, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो पहला कंडीशन देखिए, कह रहा है कि x के बिंदु c से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह c के बाईं और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर एम डैश एक्स जो है क्या हो, जीरो से बड़ी हो,
तथा सी के दाईं ओर पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो, छोटा हो, तो एक स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। अब क्या बोला है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। सी मतलब कोई हमारा पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जैसे ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो अगर मैं बाई ओर देखूं, बाई ओर का मतलब क्या है, 1 के बाई ओर मतलब इधर, 1 के बाई ओर मतलब इस साइड में, और 1 के दाई ओर मतलब इस साइड में। ठीक, तो 1 के बाई ओर कह रहा है कि 1 के बाई ओर जो है अगर हमारे पास बड़ा हो, तो सबसे पहले हम देखो एक एक करके यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां से इसको सही से कर लेते हैं और मिटा करके यहां से अच्छे से करते हैं। देखो हमारे पास ये कंडीशन आया है ना, ये एक नंबर लाइन है। अब ये 1 -1 ये हो गया, प्लस का 1 ये हो गया। अब देखो अगर मैं 1 के लेफ्ट साइड में देख रहा था तो जो एफ डैश एक्स का साइन है वो 0 से क्या था, छोटा था, यानी कि नेगेटिव था। -1 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव। और अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो ये था हमारा नेगेटिव। ऐसे ही +1 के अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वो हमारा पॉजिटिव था, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वो हमारा नेगेटिव था। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, मतलब जो एफ डैश एक्स का साइन है वो बड़े से 0 से बड़ा और फिर नेगेटिव में बदल रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का साइन जो है 0 से छोटा हो रहा है। तो क्या कहा है, देखो 0 से बड़ा, फिर पहला उसमें जो है 0 से बड़ा हो, फिर 0 से छोटा हो एफ डैश एक्स, तो उच्चतम का एक बिंदु होगा। मतलब देखो पहले पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना, -1 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये जो -1 है वो हमारा उच्चतम का बिंदु होगा, उच्चतम का बिंदु होगा। अब बात करते हैं +1 की, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि x के निकट c से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित होता है, ऋण से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। और ऊपर वाले में क्या कहा था, ऊपर वाले में क्या कहा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव में बदला जाए, है ना। बाई ओर से प्रत्येक बिंदु पर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में बदले, यही चीज कहा है। यहाँ पर ये लाइन मेंशन नहीं करा, लेकिन यही बात तो वही है है ना। अर्थात यदि बिंदु सी के बाई ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर जो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले एफ डैश एक्स का साइन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदले तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा। इसका मतलब जो ये है वो निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है। जो +1 है वो कैसा है, निम्नतम का बिंदु है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक छोटा सा समरी पर बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है। देखो अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है, यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और आपको एक शब्दों में यहां पर हम जो है लिख करके बता देते हैं। देखो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब जो RHS साइड है वो नेगेटिव है और जो LHS साइड है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, LHS साइड अगर पॉजिटिव है तो वो उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा। क्लियर। और ऐसे ही अगर RHS साइड हमारा पॉजिटिव है और LHS साइड हमारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो देखो RHS पॉजिटिव और LHS अगर नेगेटिव है तो वो निम्नतम बिंदु होगा। क्लियर है, निम्नतम बिंदु होगा। ये चीज आप नोट करके रख सकते हो, ये शॉर्ट में आपको बता दिया है ये पूरा। ठीक है, अब और भी एग्जांपल है, ऐसे हम करेंगे तो वो धीरे धीरे आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला और तीसरा पॉइंट इसमें बता रखा है कि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है तो C ना तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और ना स्थानीय निम्नतम बिंदु है। वास्तव में इस प्रकार के बिंदुओं को नति परिवर्तन का बिंदु कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपके पास अब ऐसा कोई कंडीशन आ गया, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है
उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और उस पॉइंट का राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, राइट हैंड में भी पॉजिटिव है, या अगर पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में भी नेगेटिव है, तो ऐसे में उसको हम क्या बोलेंगे, नति परिवर्तन का बिंदु बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं हम उसको, नति परिवर्तन का बिंदु। मतलब वो पॉइंट उसमें फिर जो है ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। क्लियर है? आई थिंक ये जो प्रथम अवकलन सिद्धांत है हमने बात किया है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलिए अगले पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपका एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 18, और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये नति परिवर्तन का बिंदु कैसे है। तो देखो यहां पर आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है, और एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, और एफ डैश एक्स 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है 12x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6। अब मैं अगर इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 आ जाएगा ना, 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यदि वही एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो क्या आ जाएगा, देखो दिस इंप्लाई 6x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो 6 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, और 1 का ऐसा मल्टीप्लाई करने हमें जो ऐड करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 1 भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x कॉमन, तो x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 अगर मैं कॉमन लूँ तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से ये आ रहा है x माइनस 1 और x माइनस 1, मतलब अगर मैं x की बात करूँ तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, 1। तो दोनों पॉइंट सेम ही है, तो देखो x का वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर x का वैल्यू 1 आया, देखो ये 1 आ गया, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं। तो देखो 1 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं चेक करूं, इधर हमारे पास माइनस इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना, और इधर हमारे पास प्लस इनफाइनाइट होता है। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 भी एक नंबर होता है, तो 0 रख करके देख लो ना आप, 0 रख करके आप यहाँ रख करके देख लो एफ डैश एक्स में 0, ये भी 0 प्लस 1, तो मतलब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस। ऐसे में अगर राइट हैंड साइड की बात करो, राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में अगर मैं 1 के इधर 2 भी होता है तो 2 2 4 माइनस 2 2 4 प्लस 1, तो ये कैंसिल, और ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जो है प्लस से प्लस में ही चेंजेस हो रहा है, मतलब जो एफ डैश एक्स का जो साइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है क्या हो रहा है, 0 से बड़ी या बराबर है ना लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड में तो वो भी हमारा जो है 0 से बड़ी या फिर बराबर है, इसीलिए ये क्या है, हमारा नति परिवर्तन का बिंदु है ना, नति परिवर्तन का बिंदु है। ठीक है, जो x इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 नति परिवर्तन का क्या है, बिंदु है। क्लियर है, नति परिवर्तन का बिंदु, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए बात करते हैं अगला थ्योरम की, और अगला थ्योरम है द्वितीय अवकलज परीक्षण, और ये बहुत ईजी है। द्वितीय अवकलज परीक्षण को भी हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, और इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम बताएंगे कि द्वितीय अवकलज परीक्षण जो है आपका क्या होता है। देखो द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या होता है कि मान लीजिए कि f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है, एक फलन आपका दिया रहेगा, तथा c जो है उस i में है। अब मान लीजिए f c पर 2 बार लगातार अवकलनीय है। अब 2 बार लगातार अगर अवकलनीय है तो उस कंडीशन में यदि सबसे पहला एफ डैश सी अगर 0 के बराबर हो और एफ डबल डैश सी जो है 0 से छोटा हो, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं मतलब 2 बार, तो x इज इक्वल टू 0 स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान fc होता है। तो देखो अगर हमारे पास f डबल डैश c निकालने पर
अगर वो 0 से छोटा आता है तो उच्चतम होगा, ऐसे ही अगर 0 से बड़ा आता है वो निम्नतम होगा, और ऐसे ही f डबल डैश भी 0 के बराबर होता है तो यहाँ परीक्षण हमारा जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण पर वापस जाकर यहाँ ज्ञात करते हैं कि C उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु या नति परिवर्तन का बिंदु है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर f डबल डैश जो है 0 से छोटा है तो वो हमारा उच्चतम मान होगा, उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम मान होगा। ऐसे ही अगर f डबल डैश का मान 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नतम का मान होगा, है ना। ठीक है, स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु होगा। ऐसे ही अगर मैं f डबल डैश सी की बात करूं तो यहाँ पर जो है 0 के अगर बराबर हो जाता है तो वो टेस्ट हमारा सेकंड जो डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो हमारा फेल हो जाता है, मतलब द्वितीय अवकलज परीक्षण जो है फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद हमें फिर प्रथम अवकलज परीक्षण पे जाते हैं। देखो चलो इस एग्जांपल के हेल्प से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जांपल के हेल्प से अगर हम समझेंगे कोई चीज तो वो बेहतर समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास f(x) दे रखा है 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब देखो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, आपको नहीं बताया गया क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करना है। तो उच्चतम और निम्नतम मान को हमें क्या करना है, निकालने हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया कि आप सेकंड डेरिवेटिव लगाओ, मतलब द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाओ या प्रथम अवकलज परीक्षण लगाओ, या आपके ऊपर है चॉइस पूरा। ठीक है, अगर आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण अच्छा लगता है तो आप द्वितीय यूज कर सकते हो, पहला अगर अच्छा लगता है तो पहला आप यूज कर सकते हो। देखो बेहतर पहला ही है, क्योंकि द्वितीय अवकलज में फिर फेल होने के चांसेस है। आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आपका अगर 0 आ जा रहा है f डबल डैश सी तो उस कंडीशन में फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद फिर आपको प्रथम अवकलज परीक्षण जाना ही पड़ेगा। बेहतर है कि आप प्रथम अवकलज परीक्षण को अच्छे से सीख लो, बाकी दोनों ही फ्रूटफुल है, आप दोनों ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगर f डैश x से निकालें तो क्या आ जा रहा है, देखिए 4 12x की पावर 3 प्लस 4 12x स्क्वायर, 12 दूनी 24x, और ये तो 0 हो जाएगा। 12 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x, 12x भी तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, 12x कॉमन आ रहा है तो 12x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12, नहीं 12 दूनी 24 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 हमारे पास सिंपली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ये हो गया। अब यदि वही हमें f डैश x को तो 0 रखना ही पड़ेगा, f डैश x को क्या करना है, 0 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f डैश x को 0 ही रखेंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन पे 0 ही आ रहा था हमारा जो डेरिवेटिव है, तो अब 0 रखेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो देखो घटाने पर 1 आना चाहिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 12x, अच्छा ये 0 के बराबर भी तो मेंशन करनी है इस बार, तो यहाँ 0 के बराबर हमने रख दिया है। अब देखो यहाँ आ जाएगा 12x और ये x स्क्वायर प्लस का x, 2 माइनस 1 कर दूंगा मैं, और माइनस का 2 बराबर ये भी 0, तो यहाँ आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से 12x और ये आ जाएगा हमारे पास x, तो x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ बराबर 0, और यहाँ से 12x और यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो ये आ रहा है x माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 एक फैक्टर बराबर 0। अब देखो एक तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 0, इससे मैं लूंगा तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इससे मैं लूंगा तो x बराबर क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब हम बात करेंगे कि देखो अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, वही तो कहा था C पर उच्चतम मान बिंदु होगा, इस दशा में f का उच्चतम मान जो है f डैश C होगा। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ समझते, अब अगर मैं f डबल डैश निकालता हूँ, f डबल डैश x, मतलब f डबल डैश का मतलब क्या है, जो भी हमारा f डैश x आया था उसको हमें फिर से डेरिवेटिव करना है। तो जो हमारा f डबल डैश x आया था, f डैश x आया था, वो हमारा देखिए क्या है, पहले हम यहाँ से देख लेते, इसी को ही हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर करते,
ये इसको हम फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो 12 36x² और यहाँ पर 24x प्लस का 24x और ये माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ा सॉल्यूशन वगैरह कर लेते हैं और सॉल्यूशन वगैरह कर करके हम जो है चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखो अब हम जो है इसका हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आया है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ ना, 3x² प्लस 2x माइनस 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर 12 को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 12 को अगर कॉमन लेता हूँ, 12 36 24 और ये बाद में 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो मैं अगर यहाँ पर कुछ आइडियाज लगाता हूँ, देखो अगर मैं f" 0 पर बात करूँ, ऐसे ही f" कौन सा नंबर 1 पर बात करूँ, ऐसे ही मैं f" -2 पर बात करूँ, तो 0 पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ 0 यहाँ 0, माइनस 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 आ रहा है ये। ठीक है ना, माइनस का 24 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर 1 पर बात करूँ तो 1 3 और यहाँ पर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 36 हो जाएगा प्लस का आपका। ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पर 1 पर ना, देखो 1 पर 1 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर -2 की बात करूँगा तो 12, देखो यहाँ पर 12 और 3 और -2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधा 4 और माइनस का 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6, तो 12 और यहाँ से हो जाएगा 6 72 है ना, 72 हो जाएगा 72। तो अब देखो ये माइनस का आ रहा है मतलब 0 से छोटा, ये प्लस का आ रहा है मतलब 0 से बड़ा, ये प्लस का आ रहा है मतलब 0 से बड़ा। तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मेंशन कर लेते हैं कि अगर f' का जो साइन है वो हमारा, देखो यहाँ पर यही तो बताया था कि अगर f" का साइन नेगेटिव है तो वो उच्चतम होगा और अगर पॉजिटिव है तो वो निम्नतम होगा। तो देखो पॉजिटिव है तो ये वाला तो निम्नतम दे रहा है, मतलब x = 1 -2 पर है ना, निम्नतम ये जो है निम्नतम का बिंदु है 2, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है 2, यहाँ पर लिख लेते हैं x = 1 तथा -2 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु है, अतः मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान क्या होगा। अगर मैं निम्नतम मान निकालूं तो f सबसे पहले तो आप 1 निकालने हैं और f आपको -2 भी निकालना है। अब देखो ये f' नहीं है, f है, मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था उस पर हमें रखना है। तो आप वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको वैल्यू रख करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसका आंसर आपको पर्टिकुलर जरूर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 3x⁴ था, x का मतलब 1⁴, फिर प्लस 4x⁴ मतलब 1⁴, माइनस 12x⁴ है मतलब 1⁴ और प्लस का हो जाएगा यहाँ 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, फिर हम आगे वैल्यू निकालेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है 3 + 4 -12 प्लस का 12, तो इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो निम्नतम का जो बिंदु है, निम्नतम मान क्या हो जाएगा, x = 1 पर 7 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर f2 की बात करूं -2 की, तो -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 -2⁴ प्लस 4 -2⁵ माइनस 12 -2⁵ प्लस हो जाएगा 12। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा स्पेस बना करके कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से
3, और ये तो पावर इवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, और 2 दूनी 4, 12 चौको 48, तो ये 48 प्लस यहाँ से हो जाएगा 12, है ना, 16 थी 48, और माइनस का मतलब ये वाला टर्म इस वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये टर्म कैंसिल, और ये माइनस का जो है यहाँ से आ जाएगा 0, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, मतलब माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है, F2 पर माइनस का 20 आ रहा है। और अगर मैं उच्चतम मान की बात करूं, उच्चतम मान की बात करूं, ये तो हमारे पास अभी निम्नतम बिंदु से निम्नतम मान निकला है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे तथा x इज इक्वल टू, जो हमारे पास 0 आया था, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, और स्थानीय उच्चतम का बिंदु है मतलब F0 अगर मैं निकालूं तो F0 मतलब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये प्लस का 12 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है सारी चीज़ें, क्या मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई इशू है तो आप लोग बेझिझक मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो अगर सही लगे तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ इसमें वीडियोस डालता हूं और आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ज़रूरी है। अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चों को भी आप लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा एक अच्छा खासा हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, वो हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।